65 से डीसी हिसाब से सबसे मैंने कंप्लेंट करी, कोई सुनवाई नहीं करते बिल्कुल भी। और ये इतना गंद हो रखा है यहाँ पे, बिल्कुल वो नहीं है। और देखो लो आप देख रहे हो इसमें इतना गंद हो रखा है यहाँ पे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमारियां चल रही है, बच्चे हमारे परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। सोफे डाल देंगे, सब कुछ डाल देंगे। यहाँ पे कुछ नशेड़ी गंजेड़ी है जो रात को उसको आग लगा देते हैं। अब मेरे को रात को उठ के यहाँ से पानी पाइप से डालना पड़ता है। तो बढ़िया आती होगी, आप बदबू आती है और आग जलाए तो धुआं पूरे घर में घुसता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ये चाहे भाई इन प्लॉटन की बाउंड्री हो जावे, सफाई हो जावे, यहाँ इसकी भी हो जावे और इसकी भी हो जावे। 2 प्लॉट है ये। संबंधित अधिकारी हैं, चाहे वो हमारी निगम पार्षद जी हों, चाहे वो यहाँ के विधायक जी हों, मैं हाथ जोड़ के उनसे विनती करता हूँ कि एक बार आप अपने इस क्षेत्र में आइए तो सही। हम आपको चाय भी पिलाएंगे, आपका वेलकम भी करेंगे और आपको इस क्षेत्र की जो परेशानियां हैं, जो दुविधाएं हैं, जिस नारकी जीवन में हम लोग आज जी रहे हैं, इसे दिखाएंगे भी आपको रूबरू होके। नमस्कार, आप सभी का आज बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और आज देवली विधानसभा देवली एक्सटेंशन की एक घटना है और एक ऐसी परिस्थिति है जो आज संज्ञान में देंगे विधायक प्रेम चौहान जी को और साथ साथ डिप्टी चेयरमैन साउथ जोन से अनीता सिंघल जी को। ये देखेंगे कहीं ना कहीं नई बस्ती का क्षेत्र है और देवली एक्सटेंशन भी बोला जाता है। ये कूड़े के ऊपर कई सारी शिकायत आई है और परिस्थिति आप देखेंगे। इस प्लॉट को हम आपको दिखा रहे हैं पहले और ये इसके सारी जो कहानी है इसके ऊपर हम वो भी बताएंगे कि किस तरीके से ये चीज़ जो है इस तरीके से आज परिस्थिति बन चुकी है। कूड़े का अंबार, गंदगी का अंबार आप जिस तरीके से देखेंगे, आते जाते हुए तमाम लोग यहाँ पर परेशान रहते हैं और गंदगी इस प्रकार से है, आप यहाँ पर पैदल चलना, आपसे पैदल अगर आप चलेंगे आपका दिल, आपका दिमाग मना करेगा। बदबू इतनी हो रही है, मैं बिल्कुल करीब से आपको दिखा रहा हूँ। और गाय भैंस जिस तरीके से यहाँ पर मौजूद है और गाड़ियाँ चलती है तो जगह बनती नहीं है, मगर ये इतने बड़े प्लॉट की कोई घेराबंदी नहीं है। किस तरीके से आज ये परिस्थिति आपके सामने खड़ी हुई है और लोग बड़े परेशान हैं और जिस तरीके से इस जगह के ऊपर संज्ञान लेने के लिए और इस परिस्थिति से निजात पाने के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, मगर परिस्थिति से निजात पा नहीं पा रहे हैं। लगातार गंदगी का अंबार और यही रास्ता कहीं ना कहीं आपको ले जाता है, ये देवली मेन रोड तक भी ले जाता है और ये कृष्णा पार्क तक भी आपको ले जाता है। यहाँ पर एक स्थानीय निवासी हैं, इनसे हम बात करेंगे। आइए सर, आइए, आपका स्वागत है। इनको हमने यहाँ पर इनकी दुकान है, हम इनसे बात किए हुए हैं और इनको भली भांति इस प्लॉट के बारे में पता है। तो खड़े होने की जगह तो नहीं है, मगर फिर भी सहयोग के साथ भाई जी हैं। भाई जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रविंद्र गुप्ता है और मैं यही पास की एक अपार्टमेंट है, कात्यायनी अपार्टमेंट, इसमें रहता हूँ। ठीक है, रविंद्र भाई कात्यायनी अपार्टमेंट में रहते हैं, तो इस जगह के बारे में पता होगी आपको, इस विषय के बारे में पता होगी और ये गंदगी का जो अंबार है, इससे उत्पन्न परिस्थिति से लोग कितने परेशान हैं ये भी पता होगी। तो किस तरीके से आप पहले तो ये जगह के बारे में बताइए। प्लॉट इतनी बड़ी जगह को देख रेख करने वाला कोई क्यों नहीं है? ये जगह ऐसे लावारिस की तरह क्यों पड़ी है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो रोड जा रहा है, ये एक रोड कृष्णा पार्क नई बस्ती की तरफ जा रहा है और एक रोड ये देवली की तरफ और एक टीनू पब्लिक स्कूल की तरफ जा रहा है। ये प्लॉट देवली गांव के जी, ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं ये देवली गांव के किन्हीं सज्जन का है और ये 3-4 भाइयों का डिस्प्यूट का मामला बताया जाता है। लोग यहाँ आके मलबा डाल जाते हैं, कूड़ा डाल जाते हैं, कोई देख रहे नहीं ये होती। बारिश का टाइम चल रहा है, सड़ांत इतनी फैल रही है। अभी 2-4 दिन पहले ही एक गाय मर गई थी यहाँ पे, जैसे तैसे गाड़ी मंगवा के उसको फेंकवाया गया। तो पहले तो जो सज्जन है देवली गांव से, जिनकी भी ये प्लॉट है, भाई साहब मैं तो आपसे निवेदन करूंगा अपनी जगह की रखवाली कर लीजिए। लोगों ने आपकी प्लॉट को एक तरह से बर्बाद कर दिया है डाल डाल के कूड़ा, ये पहला कारण है। और खाली प्लॉट है तो लोग कूड़ा डालते हैं रविंद्र भाई। बिल्कुल बिल्कुल, जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। आप यहाँ शाम को और रात के वक्त और सुबह जब ड्यूटी का टाइम होता है, आप देखिए बोरियों में भर भर के कूड़ा लेके आते हैं। यहाँ जितने भी स्थानीय निवासी हैं, कई लोग विरोध करते हैं तो मारापीटी करते हैं उनके साथ, उल्टा धमकी देते हैं कि हम तो यहीं कूड़ा डालेंगे। प्लॉट को बर्बाद करने में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम कूड़ा यहीं डालेंगे, नहीं मानेंगे।
देखिए यहाँ पर जनता भी यहाँ पर कसूरवार है, सरकार क्या ही करेगी, कितना ही साफ करेगी। बीच बीच में सफाई होती है सरकार के माध्यम से। कभी कभार जेसीबी ज्यादा कंप्लेंट करते तो जेसीबी आ जाती है, जो जेई अजीत कुमार जी हैं वो मंगा देते हैं, 1-2 बार सफाई हो जाती है महीने में, फिर डाल वही। यानी कि लोगों का डालने का सिस्टम चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। तो अभी रविंद्र भाई, मैं ये चाहता हूँ कि आप स्थानीय निवासी होने के नाते, अनीता सिंघल जी अभी डेप्यूटी चेयरमैन है, तो वो अभी इस परिस्थिति को देख रही हैं, हो सकता है कुछ बड़े स्तर की मदद हो जाए, कुछ घेराबंदी हो जाए। क्या आप निवेदन करना चाहेंगे, क्या आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, बता सकते हैं, क्या चाहते हैं? अनीता जी से आप बात करें, सीधा बोलें, आप जो भी बोल। अनीता जी बहुत अच्छी महिला हैं और गांव की हैं, कोई बाहर की नहीं है, तो वो बहुत अच्छी तरह हम सबका दुख और तकलीफ में समझ सकते हैं कि हम लोग कैसी नारकी जीवन जी रहे हैं। आप देखिए, इधर भी मैं कहूंगा एक बार कैमरा उधर देख लीजिए, ये देखिए ये यहाँ के कैसे परिस्थिति में लोग रह रहे हैं। बारिश का टाइम है, इधर देखिए ये गाय देखिए, इधर ये देखिए मलबा कितना फैला हुआ है। और मैं आपसे एक बार निवेदन करूंगा कि एक बार इधर भी जरा अपना कैमरा दिखाएं। यहाँ के लोग मच्छरों में जीने को मजबूर हैं। मैं बस एक छोटी सी विनती करूंगा कि जैसे कि डिप्टी चेयरमैन है अनीता जी, तो इसकी बस प्लॉट की एक घेराबंदी करवा दें, टीन शेड लगवा दें, या जो कुछ भी वो अपने माध्यम से करा सकती है उचित से उचित, वो एक जरिए से इसे घेराबंदी करवा के इसे बंद करा दें। कूड़ा फेंकना बंद हो जाएगा तो यहाँ की साफ सफाई की भी समुचित व्यवस्था हो जाएगी। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, झाड़ू वाले की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई झाड़ू वाला है झाड़ू लगाने आता नहीं है। कभी कभार कंप्लेंट कर दो तो कोई न कोई आ जाएगा, या किसी उच्च अधिकारी का दौरा हुआ तो सब लोग आ जाएंगे। बस मेरा यही विनती है, निवेदन है। थोड़ा सा, आंटी आप यहीं रहते हैं पास में? मैं आंटी से भी बात करूं, आप लोग भी भाई यहीं रहते हैं पास में? ये भी एक युवा है, इनसे भी बात करते हैं। कैसा है ये परिस्थिति, किस तरीके से आपको लगता है, क्या कहेंगे अनीता जी जो यहाँ पे डेप्यूटी चेयरमैन है, या आप कौन से परिस्थिति, कैसा लग रहा है आपको, महसूस हो रहा है गंदगी देख के? भैया यहाँ पे गंदगी तो इतनी है कि हद से ज्यादा। अगर इस गंदगी का कुछ उपाय करवा दो तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो लोग वैसे ही मच्छर और डेंगू से मर जाएंगे यहाँ पे। इसका कुछ करवाओ जल्द से जल्द। सारा कूड़ा बह के हमारे अपार्टमेंट के अंदर चले जाता सारा। तो देख सकते हैं यहाँ पर, मैं थोड़ा आगे जा करके, और भी आंटी यहाँ एक बुजुर्ग हैं। आंटी आप यहाँ पे रहते हैं पास में? बेटा मेरे तो सबसे पहले प्लॉट है, मैं तो सबसे पहले गंदगी में मैं ही आई। तो आंटी क्या कहेंगे, अनीता जी आपकी गांव की बहू हैं और वो कर सकती हैं, चाहेंगे क्या करें, तो फिर भी एक बार निवेदन करो, क्या पता कर दें। अब के निवेदन करे, जब 55 साल में जब तक इंदिरा गांधी मरी, हम तो जब तक यहीं है, कुछ भी ना उद्धार हो रहा है। इसको ऐसे ही गंदगी चल रही है, ऐसी गंदगी चल रही है। तो अब क्या चाहते हैं, कैसे? अब ये चाहे भाई इन प्लॉटन की बाउंड्री हो जावे, सफाई हो जावे, यहाँ इसकी भी हो जावे और इसकी भी हो जावे। 2 प्लॉट है ये, इनकी सफाई हो जाए तो मच्छर पैदा ना हुए। तो यहाँ पे आसपास की देखिए समस्याएं ये है कि ये खाली प्लॉट के होने के कारण और कूड़ा पड़ने के कारण यहाँ पर यातायात व्यवस्था एक तरह से बहुत ज्यादा नदारद है, और लोग जाते हैं तो बड़ी गंदगी का सामना करके जाते हैं। और वैसे भी गाय भैंस तो आपको पता है, जहाँ पर प्लॉट में कूड़ा पड़ता है तो गाय और भैंस यहीं पे कुछ खाने पीने के लिए आ जाते हैं, वो रास्ता और घेर लेते हैं। और एक भाई हैं, थोड़ा सा आगे आओ, क्या नाम हो भाई जी? नईम नाम है भैया। नहीं भाई, क्या कहोगे ये देख के, आप युवा हो, क्या लगता है आपको? मैं आपको बता दूं, मैं भी फ्लैट इसी बिल्डिंग में रहता हूँ। अच्छा, आप इसी बिल्डिंग में रहते हैं? हाँ। और सबसे ज्यादा कूड़ा रात के समय फेंका जाता है। अच्छा, रात को आप 11 बजे के बाद से लेके 4 बजे तक सुबह सब कूड़ा है, और लगातार फेंके जाते हैं लोग। सब ये आएंगे, कोई बड़े बड़े सोफे कभी कुछ ला के पूरा का पूरा है डाल देंगे। जैसे अभी आप देखोगे तखत भी पड़ा हुआ है। आजो इस साइड आओ, थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड भी दिखे। बैकग्राउंड दिखेगा नहीं तो आप खुद देखो कि रात को क्या कहते हैं ये लोग आके आपका वो डालेंगे, सोफे डाल देंगे, सब कुछ डाल देंगे। यहाँ पे कुछ नशेड़ी गंजेड़ी है जो रात को उसको आग लगा देते हैं। अब मेरे को रात को उठ के यहाँ से पानी पाइप से डालना पड़ता है। तो बढ़िया आती होगी, आप बदबू आती है, और आग जलाए तो धुआं पूरे घर में घुसता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। क्या भाई, तुम यहीं रहते हो पास में? माय नेम इज राजेश पहाड़ी, राजा पहाड़ी, एंड मैं यहीं काम करता हूँ, पानी सप्लायर, एवरी डे इज, प्रत्येक दिन। ये कूड़ादान है जो यहाँ पे गंजेड़ी पंजेड़ी बाउंड्री रहते हैं, जो सोल्यूशन सूंघते हैं और यहीं सोते हैं, यहीं मरते हैं। एवरी डे कूड़ा फेंकते रहते हैं, नौकरी ड्यूटी वाले। दारू के पैसे आ रहे, कूड़े के पैसे नहीं आ रहे, सालों में कुत्ते हैं साले। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ का विकास हो, सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसी सोच के साथ हम भी चाहते हैं इस जगह का उद्धार और कल्याण हो। राजेश भाई थोड़ा आगे आ जाओ, और फाइनली आपसे बाइट ले, वहीं रहिए, मैं थोड़ा पास में जाके राजेश भाई को, नहीं रहिए, क्योंकि
जगह ऐसी है कि पैर रखने के लिए जगह नहीं है। और ठीक है राजेश भाई, पीछे मामला दिखाई भी दे रहा है। अब फाइनली एक मैसेज जो आप देना चाहते हैं। मैं बस यहाँ के स्थानीय जो निवासी हैं उन सबसे यही कहूँगा कि एकजुटता में ही भलाई है। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे हमारे इस क्षेत्र का विकास नहीं होगा। और जो भी इससे संबंधित अधिकारी हैं, चाहे वो हमारी निगम पार्षद जी हों, चाहे वो यहाँ के विधायक जी हों, मैं हाथ जोड़ के उनसे विनती करता हूँ कि एक बार आप अपने इस क्षेत्र में आइए तो सही। हम आपको चाय भी पिलाएंगे, आपका वेलकम भी करेंगे और आपको इस क्षेत्र की जो परेशानियां हैं, जो दुविधाएं हैं, जिस नारकी जीवन में हम लोग आज जी रहे हैं, इसे दिखाएंगे भी आपको रूबरू होके। यहाँ कोई झाड़ू वाला नहीं आता, यहाँ सीवर भर जाते हैं इतने। ये देखिए, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। ये देखिए, इनको चोट लगी है, देखिए इनका चोट लगी। ये सीवर को साफ करने के चक्कर में ये मेरे आपको चोट लग गई है ना जी। तो भाई साहब आप भी रहते हैं, पास आइए, इधर आइए। आप भी थोड़ा बोलिए, वो तो अकेला बोल ही रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप? हम ये बोले हमारे साहब, हम यहाँ परेशान है, हम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ इतना गंद हो रखा है, यहाँ सुनवाई कुछ नहीं है बिल्कुल भी। और जो एमसीडी के कर्मचारी आते हैं, झाड़ू मारे उल्टी सीधी चल जाते हैं, यहाँ से सुनवाई बिल्कुल नहीं है। सच से डीसी साहब से सबसे मैंने कंप्लेंट करी, कोई सुनवाई नहीं करते बिल्कुल भी। और ये इतना गंद हो रखा है यहाँ पे, बिल्कुल वो नहीं है। और देखो लो आप देख रहे हो इसमें कितना गंद हो रखा है यहाँ पे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमारियां चल रही है, बच्चे हमारे परेशान हो रहे हैं यहाँ पे, बच्चे बीमार पड़े हुए, डेंगू है, बुखार है, कई प्रकार की बात है। तो इसमें सुनवाई की जाए पूरी। बिल्कुल। अभी रिसेंटली करीब 2 हफ्ते हो गए, मैंने सबको एकजुट किया था। करीब 10 लोग हम प्रेम चौहान जी के पास गए थे। हमने अपनी समस्या भी बताई थी। दूसरा, यहाँ और भी समस्याएं हैं, पानी की भी समस्या है और यहाँ एक अवैध दारू का अड्डा भी चल रहा है। और 2-3 समस्याएं हैं जिनसे संबंधित अधिकारियों से हमने वो की है, लेकिन अभी तक हमारी शिकायत पर कोई सुनवाई किसी संबंधित अधिकारी ने की नहीं है। हमारी हाथ जोड़ की विनती है। देखिए, डिप्टी चेयरमैन होने के नाते अनीता जी सिर्फ इतना करा दें कि सबसे पहले प्रायोरिटी है कि अगर इस खत्ते को बंद करा देती है ना, तो कूड़ा डलना बंद हो जाएगा, जिससे हमारी लगभग 60% जो परेशानी है ना, वो दूर हो जाएगी। उसके बाद रहा सीवर की सफाई का, वो तो अगर वो आदेश चाहे तो दे दें, वो जो चाहे वो करा सकती हैं। बाकी मेरी विनती यही है कि अब मैं ज्यादा क्या बोलूं, सब बिल्कुल। अभी पूरे टोटल विषय को हमने दिखा दिया। और यहाँ पर लोकेशन है, ये देवली एक्सटेंशन कहलाता है, नई बस्ती का आखिरी छोर है ये। और देवली विधानसभा के अंतर्गत विधायक प्रेम चौहान और अनीता सिंघल जी, आप दोनों को हम संज्ञान में दे रहे हैं। लोगों से हमने बात की है, कृपा करके इस समस्या के ऊपर संज्ञान लेके इसको समाधान करने की कोशिश की जाए। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए, मिलते हैं एक और खास रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।